डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 8 सामाजिक शिक्षा का भाग पहला भूगोल का लेसन नंबर 1 संसाधन प्रकार और संभाल का पार्ट 5 आज हम आपको करवाएंगे, जो कि हमारे इस लेसन का अंतिम भाग है। इससे पहले हमने आपको संसाधन के बारे में और उसके प्रकार मतलब किस्मों के बारे में समझाया था। आज हम आपको संसाधनों की संभाल के बारे में समझाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक संसाधनों की संभाल, कि हम संसाधनों को कैसे संभाल कर रख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू होता है। संसाधन मनुष्य के लिए प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। मनुष्य इन्हें अपने और अपने देश के विकास के लिए प्रयोग करता है। विकास के रास्ते पर चलता हुआ और दूसरे देशों के साथ मुकाबला करता हुआ मनुष्य बिना सोचे समझे इन संसाधनों को समाप्त कर रहा है। वह ये नहीं जानता कि बहुत से साधन ऐसे हैं जिनका भंडार निश्चित भाग में है, जो एक बार समाप्त हो जाएंगे तो हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे निर्मित पदार्थ, मतलब दोबारा ना मिलने वाले पदार्थ, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जिन्हें पूर्ण साधन रूप बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो ये साधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, ये हमें कुदरत का, प्रकृति का मिला हुआ वह अनमोल तोहफा है, जिसका प्रयोग हम अपने और अपने देश के विकास के लिए कर रहे हैं। परंतु अगर हम इनका प्रयोग लगातार इसी प्रकार करते रहे तो ये एक दिन ऐसा आएगा ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत से साधन ऐसे हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जिनका भंडार हमारे पास सीमित मात्रा में है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कि कोयला और पेट्रोलियम ऐसे साधन हैं जिनको फिर से प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो बच्चों, हमें जो संसाधन, जो खनिज पदार्थ हमारे पास सीमित मात्रा में हैं, उनका प्रयोग हमें सोच समझकर करना होगा, ताकि हम इनका फिर से प्रयोग कर सकें। हम उतना ही इनका प्रयोग करें जितनी हमें इसकी ज़रूरत है। हम दूसरे देशों के साथ मुकाबला करते हुए ये भूलते जा रहे हैं कि जो संसाधन हमारे पास कम हैं, उनका हमें सोच समझकर प्रयोग करना होगा, ताकि हम आने वाले समय में भी इनका प्रयोग करके देश के विकास में अपना योगदान डाल सकें। तो बच्चों, आगे हैं, संसाधन व इनकी संभाल का आपस में बहुत गहरा संबंध है। संसाधनों की संभाल से अभिप्राय इनका पूर्ण प्रयोग है, जिसमें इनका दुरुपयोग या बिना ज़रूरत विनाश ना हो। दूसरे शब्दों में, इनका उचित प्रयोग हो, विकास के लिए हो और लंबे समय के लिए हो, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद प्राप्त कर सकें। उचित और ज़रूरत अनुसार इनका प्रयोग ही इन संसाधनों की सही संभाल होगी। मतलब कि संसाधनों का उनकी संभाल के साथ गहरा संबंध है, कि हम इनका प्रयोग जितना सही ढंग से और सोच समझकर करेंगे, जे उतने ही बढ़ते जाएंगे और आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वे भी इनका आनंद प्राप्त कर सकेंगी। अगर हम इनका प्रयोग उतना करें जितनी ज़रूरत है, तो हम इसके विनाश से बच सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बता रहा है वह, कि इनका सही ढंग से प्रयोग ही इनकी सही संभाल होगी, ताकि भविष्य मतलब आने वाला समय, आने वाले समय में जो हमारी नई आने वाली पीढ़ियां हैं,
वह इनका प्रयोग कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान डाल सकें, और उचित और ज़रूरत अनुसार ही इनका प्रयोग ही इन संसाधनों की सही संभाल होगी। बच्चे आगे हैं, संभाल प्रत्येक साधन के लिए ज़रूरी है, परंतु जो संसाधन दुर्लभ है जैसे खनिज पदार्थ, उनकी संभाल अति आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार यदि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम यदि इसी गति से प्रयोग होते रहे तो लगभग 80% जीवाश्म ईंधन एक ही शताब्दी में ही समाप्त हो जाएंगे। आगे है, हमें और संसाधन जैसे मृदा, जल और जंगल आदि सभी की संभाल करनी चाहिए। ध्यान रखा जाए कि इन्हें प्रयोग करते समय व्यर्थ न जाने दिया जाए। दोबारा प्रयोग होने वाले संसाधनों को दोबारा प्रयोग में लाया जाए। संसाधनों का प्रयोग करने वाले का ज्ञान, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए और उन्हें इन संसाधनों की संभाल के संबंध में जागृत किया जाए। मतलब कि हमें प्रत्येक साधन की संभाल की ओर ध्यान देना होगा और हर एक साधन की संभाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वह पानी हो, मिट्टी या कोई खनिज पदार्थ जैसे कोयला और पेट्रोलियम। हर एक साधन की संभाल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर वह साधन जो हमारे पास सीमित मात्रा में हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन मतलब जलाने योग्य जो ईंधन होता है, कोयला और पेट्रोलियम, ये हमारे पास बहुत कम मात्रा में हैं। अगर हम लगातार इनका प्रयोग इसी तरह करते रहे तो 80% जो हमारे पास जलाने योग्य ईंधन है वह एक ही सदी में ख़त्म हो जाएगा और आने वाले समय में हमारे पास कोयला और पेट्रोलियम नहीं बचेगा। अगर ये नहीं होंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। तो बच्चों, हमें इनकी संभाल की ओर ध्यान देना होगा। मिट्टी, पानी, जंगल आदि इन सब की संभाल हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक साधन का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए जिससे हमारी कोई भी ज़रूरत पूरी होती हो। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको दोबारा प्रयोग में लाकर उनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक बैग। बच्चों, एक प्लास्टिक बैग को हम एक से अधिक बार प्रयोग में ला सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होते। अगर हम इनको ऐसे ही व्यर्थ कूड़े में फेंक दें तो इससे प्रदूषण फैलता है। तो बच्चों, आजकल इसी प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण मतलब सड़क को बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब हम प्लास्टिक को फिर से प्रयोग में ला सकते हैं और एक से ज़्यादा बार इनका प्रयोग किया जा सकता है। इससे प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है। इसके साथ साथ हमें शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठाना होगा और इससे क्या होगा, हम लोगों को जागरूक कर सकेंगे कि हम अपने संसाधनों की संभाल कैसे कर सकते हैं और दूसरी ओर इनका सूझबूझ के साथ प्रयोग करने से इन्हें लंबे समय तक हम पा सकते हैं और इसके दुरुपयोग और विनाश से भी हम बच सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और टॉपिक के साथ ही हमारा ये लेसन भी ख़त्म होता है। धन्यवाद। बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और इससे संबंधित मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। वह 5 क्वेश्चन इस प्रकार हैं। साधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही है या सारे, ये आपने बताना है। आगे है नंबर 2, साधन मनुष्य के लिए डैश की एक बहुत बड़ी देन है। खाली स्थान है जे। आगे नंबर 3 पर है, कोयला तथा पेट्रोलियम अगर एक बार समाप्त हो गए तो इनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ये कथन सही है या गलत। आगे 2 क्वेश्चंस हैं, प्लास्टिक का प्रयोग और किसके निर्माण में किया जा रहा है। आगे नंबर 5 पर भी क्वेश्चन है,
खनिज पदार्थ के अतिरिक्त और कौन से साधनों की संभाल ज़रूरी है। तो बच्चों, हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।